हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था ऐसे लास्ट वीडियोस में मैंने अभी टीडीएस के बारे में आपसे डिस्कशन किया हूँ। तो मैंने एक्चुअली डिस्कशन किया था वो दो सेक्शंस के बारे में, 194C सेक्शन के बारे में, 194G सेक्शन के बारे में। बट मैंने उसका बेसिक बताया था कि इसमें 194C में 2% टीडीएस लगता है, 194J सेक्शन में 10% टीडीएस कटता है, उसकी लिमिट बताई थी आपको। वो तो एक बेसिक है, मोस्टली लोगों को पता भी है वो चीज़। बट मैंने जो एक फ़र्स्ट कंपनी में अपने एक ऑडिटर से जो डिस्कशन फेस किया था, उसको डिस्कशन ही बोलूँगा, आर्गूमेंट्स तो नहीं बोलूँगा। तो डिस्कशन जो किया था वो इंटरेस्टिंग मुझे थोड़ा सा लगा था, क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा था। वो मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो एक्चुअल में हुआ क्या था ऐसा कि 194C सेक्शन में बोला जाता है कि सिर्फ 2% टीडीएस कटता है। तो क्यों बोलता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर होता है। जैसे कोई रिपेयर वर्क हो रहा है, कोई भी जैसे मान लो कारपेंटर आया, कुछ रिपेयर कर गया है, तो सिर्फ 2% कटेगा टीडीएस है। सेम चीज़ जब कोई भी सर्वर वर्वर का रिपेयर होता था, है ना, उसमें भी ऑडिटर बोल रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्टर में आ रहा है, क्योंकि उन लोग इस तरह सोचते थे कि शॉर्ट ड्यूरेशन का भी अगर काम हो रहा है तो वो भी 194C सेक्शन में आ रहा है। बट मैंने कहा ठीक है, बात आपकी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन तो है। बट एक्चुअल में कोई भी नॉर्मल चीज़ रिपेयर करना, जैसे कोई फर्नीचर रिपेयर करना और एक सर्वर को रिपेयर करने में डिफरेंस होता है, क्योंकि सर्वर एक टेक्निकल पर्सन रिपेयर करता है और कोई भी चीज़ इस तरह की फर्नीचर है वो कोई भी नॉर्मल स्किल्ड पर्सन भी कर सकता है। इसलिए अगर कोई सर्वर रिपेयर कर रहा है, रिपेयर वर्ड में 194C सेक्शन दिखा रहा है, शो कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, बट उसमें फिर भी 10% टीडीएस ही कटेगा, क्योंकि क्योंकि एक्चुअल में वो सर्वर कर रहा है। सर्वर एक बहुत टेक्निकल चीज़ हो गई, कोई भी ऐसे नॉर्मल आकर सर्वर को रिपेयर नहीं करता, उसके लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, मैं लॉजिकल चीज़ जब ऑडिटर को बताया था, तो ये मुझे खुद जब मैं रिसर्च कराया था तो मुझे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ आई थी। और 194J सेक्शन की बात करूँ तो उसमें तो जैसे मैंने बताया था कि अगर 30,000 एक ट्रांजेक्शन लिमिट है और ओवरऑल ट्रांजेक्शन की लिमिट 30,000 है, तो 10% टीडीएस करता है। तो उसमें 10% ही कटेगा, उसमें 2% और 10% का सवाल नहीं होता। तो ये दोनों सेक्शन है ना, एक्चुअली में बहुत सारे ऑडिटर्स या फाइनेंस वाले कंफ्यूज रहते हैं इन इसके बारे में कि सेम है डिफरेंट है, बट एक्चुअली में डिफरेंट है। बट 194C सेक्शन लिटिल बिट्स सिमिलर टू 194J सेक्शन ओनली इन दिस रिपेयर केस है ऑफ सर्वर। सो मैं सोचा था यही इंसाइट आपको बताता हूँ। सो थैंक यू सो मच। सो इस टाइप के वीडियोस को के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ सजेशन देना है कि किस टाइप की वीडियो चाहिए और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और सो थैंक यू सो मच।